महाभारत की विशाल कथा में यदि कोई एक पात्र ऐसा है जिसकी जिंदगी सम्मान, संघर्ष, दान, अपमान, मित्रता और त्रासदी का अद्भुत संगम रही है, तो वह है कर्ण। लोग उसे दानवीर भी कहते हैं और दुखद नायक भी। उसकी कहानी जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे मोड़ों से भरी है, जहां हर बार उसने भाग्य से लड़ने की कोशिश की, लेकिन अंततः भाग्य ने ही उसे अपने तरीके से परिभाषित किया। कर्ण का जन्म एक रहस्य के साथ हुआ। उसकी माता कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती है और उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। जिज्ञासावश और अपने वरदान की परीक्षा लेने के लिए कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था। वो बालक दिव्य था, उसके शरीर से प्रकाश निकलता था, लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज के भय और अपमान की आशंका से उन्होंने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यही वह क्षण था जब कर्ण का पहला अन्याय हुआ। जन्म से पहले ही वह समाज की कठोरता का शिकार बन गया। वह टोकरी बहते बहते अधीर्थ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा के हाथों लगी। उन्होंने उस बालक को अपनाया और उसका नाम रखा वसुसेन, लेकिन संसार उसे राधेय और आगे चलकर कर्ण के नाम से जानने लगा। राधा ने उसे माँ का स्नेह दिया, अधीर्थ ने उसे पिता का संस्कार दिया, परंतु समाज ने उसे हमेशा सूतपुत्र कहा। बचपन से ही कर्ण के मन में धनुर्विद्या सीखने की प्रबल इच्छा थी। वह सूर्य की तरह तेजस्वी बनना चाहता था। उसने देखा कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं। कर्ण भी वहां पहुंचा, लेकिन जब उसकी जाति पूछी गई और वह सूतपुत्र निकला, तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। यह उसके जीवन का दूसरा बड़ा आघात था। प्रतिभा होते हुए भी उसे अवसर नहीं मिला। उसने हार नहीं मानी। वह परशुराम के पास गया और स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ली। परशुराम ने उसकी लगन देखकर उसे ब्रह्मास्त्र तक का ज्ञान दिया। कर्ण ने अपनी प्रतिभा से सिद्ध कर दिया कि वह अर्जुन से कम नहीं है। लेकिन भाग्य फिर उसके सामने खड़ा था। एक दिन जब परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तब एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। असहनीय पीड़ा के बावजूद कर्ण हिला नहीं, ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब रक्त बहने लगा और परशुराम की नींद खुली, तो उन्होंने समझ लिया कि इतना कष्ट केवल क्षत्रिय ही सह सकता है। सत्य सामने आया और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस समय उसे ब्रह्मास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वह उसका प्रयोग भूल जाएगा। ये श्राप आगे चलकर उसके जीवन का निर्णायक बिंदु बना। हस्तिनापुर में जब राजकुमारों की धनुर्विद्या की परीक्षा हो रही थी, तब अर्जुन ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उसी समय कर्ण ने भी चुनौती दी। उसने अर्जुन के हर कौशल की बराबरी की। सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर वही प्रश्न उठा, तुम कौन हो? जब उसे सूतपुत्र कहा गया, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। उसी क्षण दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन को अपना मित्र और जीवनदाता मान लिया। यही मित्रता आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बनी। कर्ण दानवीर था। उसके द्वार से कोई याचक खाली नहीं लौटता था। कहा जाता है कि वह प्रतिदिन सूर्य पूजा के बाद दान देता था और कभी मना नहीं करता था। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, अपने पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुँचे और उससे उसका कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण जानता था कि यह कोई साधारण याचक नहीं है। वो समझ गया कि यह छल है, लेकिन दानवीर कर्ण ने बिना संकोच अपना कवच और कुंडल काटकर दे दिए। यह उसकी उदारता का सर्वोच्च उदाहरण था। उसने अपनी रक्षा त्याग दी, लेकिन दान की मर्यादा नहीं छोड़ी। युद्ध का समय आया। महाभारत का महासंग्राम शुरू हुआ। कर्ण ने दुर्योधन के पक्ष में खड़े होने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके लिए मित्रता धर्म से भी ऊपर थी। कृष्ण ने उसे युद्ध से पहले सत्य बताया कि वह कुतिपुत्र है, पांडवों का ज्येष्ठ भाई है। यदि वह चाहे तो राजा बन सकता है। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया कि जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। यह उसका नैतिक द्वंद्व था। उसने अपनी माता कुंती से वचन लिया कि वो केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा और अन्य पांडवों को नहीं मारेगा।
युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। भीषण संग्राम हुआ। तभी परशुराम का श्राप फलित हुआ। कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वह ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल गया। उसने अर्जुन से युद्ध विराम की प्रार्थना की, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को उसके अतीत के अन्याय याद दिलाए। अर्जुन ने बाण छोड़ा और कर्ण धराशायी हो गया। धरती पर गिरते हुए भी उसके चेहरे पर वीरता थी। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उसे भोजन में सोना मिला। उसने पूछा, ये कैसा न्याय है? उत्तर मिला कि तुमने जीवन भर सोना दान दिया, अन्न नहीं। तब उसने पृथ्वी पर लौटकर अन्नदान किया और फिर स्वर्ग गया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि महानता केवल जन्म से नहीं, कर्म से होती है। वह दानवीर था क्योंकि उसने अपना सर्वस्व दे दिया। वह दुखद नायक था क्योंकि उसे जीवन भर पहचान नहीं मिली। वह वीर था क्योंकि उसने परिस्थितियों से लड़ना नहीं छोड़ा। उसकी जिंदगी एक प्रश्न छोड़ जाती है कि क्या वह खलनायक था या नायक। शायद वह दोनों से परे एक मानवीय चरित्र था, जो अपनी कमजोरियों और महानताओं के साथ अमर हो गया। उसकी कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि सम्मान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और सच्ची महानता